गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जो वो कर रहे हैं। और बच्चों, इस चैप्टर के अंदर जो है हमने अब तक जो पढ़ा है उसके अंदर हमने ये देखा है कि तो उसमें हमने पढ़ा है कि जो हमारा जो रीजन्स है, जो या हम यूँ कहें कि जो इंडिया के अंदर जो फर्स्ट जो सिविलाइजेशन था उसके बारे में हम जान रहे थे। और उसके अंदर हमने जो है जो टॉपिक लिया था वो हड़प्पन जो हमारा रीजन्स रहा है उसके बारे में हम जान रहे हैं, या हम यूँ कहें कि उसमें जो हड़प्पन जो हमारा सिविलाइजेशन रहा है उसके बारे में हम एनालाइज कर रहे थे। तो बच्चों, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर है कि जो ना हड़प्पन जो पीपल है उनकी जो इकोनॉमिक जो लाइफ है वो किस तरह से जो है वो मानी जाती है, और किस तरह से जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो जी रही थी, कि या हम यूँ कहें कि उनकी जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो किस तरह से थी। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा टॉपिक है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर बेस के ऊपर है, और आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर जो है वो स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहता है कि द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वाज एग्रीकल्चर एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल। तो बच्चों, यहाँ पर कहते सिंपल सही है कि उस टाइम के जो पीपल है वो मोस्टली क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, और एनिमल्स जो थे उनकी रेयरिंग यानी कि उनको चराते रहते थे। द हड़प्पन ग्रीव व्हीट, बर्ली, पल्सेस, राइस, सेमिस, मस्टर्ड, लैंसिड एंड पीक। तो बच्चों, यहाँ पर कहता है कि मोस्टली जो हमारा जो फूड क्रॉप्स जो थी उसी की जो है वो कल्टीवेशन करते थे, जिसके अंदर जो ना व्हीट, बर्ली, पल्सेस, राइस जो ना ये चीज़ें जो है उसके अंदर आ जाती है, यानी मस्टर्ड भी उसके अंदर जो है वो आ गया था। The plug a new tool was used for the first time of turn the soil। तो यहाँ पर कहता है कि जब फ्लफिंग यानी कि जो उसकी जुताई जब करते थे तो अब जो ना नए टूल्स जो वो आ चुके हैं, और उससे जो ना एग्रीकल्चर करने में थोड़ी सी आसानी जो है वो हो गई है। और जो नए टूल्स आए हैं, जो नए औजार आए हैं, या फिर हम ये कहें कि जो हमारे जो मशीन तो हम इसको नहीं बोल सकते, कि जो एग्रीकल्चर करने से जो ना वो जो मेथड यूज़ कर रहे थे उससे न्यू मेथड से जो ना जो सोइल है यानी जो मिट्टी है वो जो है वो टर्न हो रही थी, यानी कि मिट्टी का जो पलटाव किया जा रहा था। Properly stored water was used for irrigation and rainfall was sufficient in these areas। तो ये कहता है कि जो ना वो प्रॉपरली जो ना वाटर को जो स्टोरेज करते थे, और उसके बाद में जो वो इरिगेशन के लिए यूज़ करते थे जब जो ना रेनफॉल नहीं होती थी। बट मोस्टली जो क्या था कि उस पार्ट के अंदर जो ना रेनफॉल जो है ना वो सफिशेंट जो है वो रेनफॉल होती थी। द हड़प्पन वेगर्स वर गुड इन मेकिंग फाइबर। This way understand from the spindles that have been found. Also the boost status of the buried parasites is shown a wearing a shawl। तो बच्चों, यहाँ पर कहता है कि जो हमारे वहाँ के जो कारीगर जो थे वो काफ़ी स्किल्ड थे, और वो फाइबर को जो है ना वो आसानी से उसको बना सकते थे, यानी कि वो धागा जो है ना फाइबर जो धागा है वो आराम से जो बना सकते थे। और वो जो ना अंडरस्टैंड थे, यानी कि वो जानते थे कि जो ना जो स्पेंडल्स है उसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं, उसको कैसे जो उन्होंने फाउंड किया, कैसे उसका जो यूज़ कर रहे थे। तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो ना स्पेंडल्स यानी कि जो धागा बनाते थे उससे जो ना वो आगे जाकर जो ना वो शॉल या फिर दरी चटाई इस तरह के जो ना वो काम आसानी से कर सकते थे। तो यहाँ पर कहता है कि जो हमने उस टाइम जो लोग हैं वो शॉल जो है ना वो बना सकते थे। एनिमल लाइक ऑक्स, बुफेलो, शिप एंड गोट वर डोमिस्टिकेटेड बाय द हड़प्पन। तो कहता है कि जो हड़प्पन जो कल्चर है उस टाइम, या जो हमारी सोसाइटी रही है, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन रहा है उसमें ओक्स, बफेलो, शिप या गोट जो है उसको वो घरेलू या पालतू जो है वो रखते थे। द काउ वाज नाउ एज यूजफुल एनिमल। कहता है कि यहाँ पर जो काउ है उसको काफ़ी यूजफुल जो है ना वो माना गया है। दे इवन कैच फिश एंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप। तो ये कहता है कि जो वो जो ना मछली और दूसरे एनिमल्स जो वाइल्ड एनिमल है उनको जो वो पकड़ते थे। अदर इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ हड़प्पन वर पोइट्री, मेटलर्जी, सेल मेकिंग एंड ट्रेडिंग। तो दूसरी तरफ कहता है कि जो हड़प्पन जो हमारा सिविलाइजेशन है
वो भी काफ़ी जो है ना वो डेवलप्ड था। वो मोस्टली जो है ना पोएट्री यानी कि गढ़ों का निर्माण करना, या मेटलर्जी यानी कि जो हम कैसे धातुओं को पिघालने वाला जो काम जो है वो करते थे। और साथ के साथ जो है ना वो लोग ट्रेडिंग का भी जो है वो काम करते थे, यानी कि व्यापार का भी जो काम वो करते थे। द हड़प्पन हैज़ कमर्शियल रिलेशन विद साउथर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। तो मेन बात क्या कहता है बच्चों यहाँ पर, कि जो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, उनका कमर्शियल रिलेशन था साउथर्न इंडिया की तरफ और ईस्टर्न इंडिया की तरफ भी, एंड आल्सो विद अदर कंट्री ऑफ एशिया। तो एशिया के जो अदर कंट्री उनके साथ भी जो है उनका व्यापार था। और ये व्यापार जो ना दोनों साइड से होता था, लैंड साइड से भी और सी रूट से भी। द इंडस सेल्स हैव बीन फाउंड इन मिसोपोटामिया। तो ये कहता है कि जो इंडस के जो लोग हैं, हम कह सकते हैं, तो उन्होंने जो मिसोपोटामिया की जो उन्होंने सर्च किया हुआ था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्ट एंड क्राफ्ट। तो यहाँ देखेंगे हम कि जो ना वहाँ के जो पीपल थे वो आर्ट और क्राफ्ट के अंदर जो है कैसे जो वो डेवलप्ड थे, और उनकी जो आर्ट एंड क्राफ्ट की जो स्किल थी वो कितनी जो है वो डेवलप्ड थी। ए ब्राउन फिंगर, यहाँ बात कर रहे हैं कि जो ना यहाँ पर जो पिक्चर जो है वो दी गई है, उस पिक्चर के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो बच्चे कहता है कि एक जो ना डांसिंग गर्ल की जो है फिगर जो है यहाँ दिखाई गई है, यह जो है ना वो मोहनजोदाड़ो जो एरिया वहाँ पर जो इसको फाउंड किया गया था, इसको। तो हर फीट बिलो द एंकल्स आर मिसिंग। तो कहता है कि इसके जो पैर है, उसके जो पंजे हैं नीचे वो मिसिंग है यहाँ से। वेन ऑफ द स्टोन स्टेटस सोन ए ब्रिडेड नोबल मैन और ए पेरिस्ट वेयरिंग ए शॉल। तो यहाँ दूसरी पिक्चर कहता है कि एक जो है ना हम कह सकते हैं कि जो नोबल पुरुष यानी कि कोई व्यक्ति की जो है ना यहाँ पर जो पिक्चर बनाई गई है, और उसने जो है ना शाल जो है ना वो ओढ़ा हुआ है, बट उसके जो हैंड्स है वो जो वो मिसिंग है यहाँ पर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ना ये दो जो ना वो खिलौने थे, और उसको जो है रेगुलर जो ना उसको बच्चे जो ना उसको यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से जो ना उनके पैर और या हाथ जो है वो टूट चुके हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं तो उसको जो ना वो तोड़ फोड़ देते हैं। तो यहाँ जो हम देख सकते हैं कि जो जो पिक्स बनाई गई है, या फिर जो उन्होंने जो एक टॉयज जो बनाए हैं वो काफ़ी अच्छे और एक बेटर कंडीशन के अंदर जो वो बनाए गए हैं। तो उनकी जो इस तरह से हमें पता लगता है कि उनकी जो आर्ट एंड क्राफ्ट की जो जो शैली है वो काफ़ी डेवलप्ड है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके बाद कहता है कि द फिगर्स ऑफ मैन एनिमल्स एंड बर्ड्स पेंटेड ऑन पोट्री सोन द आर्टिस्ट स्किल्ड ऑफ द पीपल। तो यहाँ कहता है कि उनकी जो कारीगरी देखकर जो है पता लगता है कि वो लोग जो है वो बिल्कुल स्किल्ड थे, काफ़ी अच्छे स्किल्ड थे वो इस काम के अंदर। द पोर्ट्स मेंट फॉर डेली यूज वर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वो जो ना वो उनको जो डेली यूज वो करते थे। पोर्ट्स विच वर यूज फॉर preserving valuable things were gazelled and had beautiful designing in black beads, weights and blade were the striking find of urban cities। तो यहाँ कहते हैं कि जो ना वो लोग जो ना काफ़ी सुंदर तरह से जो ना वो डिजाइनिंग जो ना वो करते थे, ब्यूटीफुल डिजाइनिंग करते थे, जो भी जो सामान जो बनाते थे, और उससे जो ना वो वैल्यूबल जो है वो और भी ज़्यादा हो जाते थे। तो वो वेट और ब्रेड का भी जो ना उन्होंने आविष्कार कर चुके थे, जिससे जो ना वो कहते हैं कि जो ना उन्होंने वेट यानी कि कोई भी सामान देना है लेना है, तो वो उसका जो वेट करते थे। जैसे हमने बताया कि अभी एग्रीकल्चर करते थे, तो एग्रीकल्चर जब कर रहे थे तो उसके अंदर जो वीट है, वीट राइस या मस्टर्ड, उसका प्रोडक्शन लेते थे, और उनका व्यापार भी था। तो जो व्यापार था वो ऐसे नहीं था कि जो ना वो जब भी वो गुड्स का जो एक्सचेंज करते थे तो उस एक्सचेंज के अंदर जो ना वो उसको इजीली जो ना वो वेट करते थे। और ब्लेड्स का भी जो ना उन्होंने जो ना वो डिस्कवरिंग किया हुआ था। तो ये चीज़ें जो जब हमने हड़प्पन सिटीज़ का जो एरिया वहाँ पर जब उनकी जांच की देखा, तो वो चीज़ें जो वहाँ पर मिली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा द सेल्स। मोर देन 200 सेल्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द वेरियस साइट्स। तो ये कहते हैं कि जो हमारे जो सेल स्टोन है जैसे, तो वो लगभग जो है ना हमारे वेरियस साइट्स है, वहाँ पर जब हमने उनकी खुदाई करके देखा तो ये चीज़ें हमारे सामने निकली। द सेल्स रेक्टेंगल इन शेप वर मेड फॉर
टेराकोटा एंड सोपस्टोन। तो ये जो हमारा जो सेल्स है वो जो ना हमारा टेराकोटा और जो सोपस्टोन है उन पर जो वो बनी हुई थी। द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेल इज दैट ऑफ पशुपति। तो ये कहता है कि सबसे जो इंटरेस्टिंग जो था वो पशुपति जो ना वो उसमें माना जाता है, जो कि आप पिक्चर के अंदर जो है वो देख सकते हैं। ए पर्सन अपेयरिंग लाइक लॉर्ड शिवा इज सिट्स इन योजिक पोस्चर। तो कहता है कि जो लॉर्ड शिवा है वो जो ना एक योजिक, जो हम कह सकते हैं कि योगा करने वाली जो स्ट्रक्चर है उस तरह से जो पोजीशन के अंदर जो वो बैठा था। द deity is surrounding by animal. Some cells bear the finger of the animals like the buffalo, bull, tiger and elephant. तो जो कुछ जो हम कह सकते हैं कि जो एक तरह से जो सिक्के जैसे जो ना वो आकृतियाँ होती थी, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो ना वो शेप जो बनाते थे। फॉर एग्जांपल एनिमल्स के अगर बनाते थे तो उसके अंदर जो ना वो बुफेलो, बुल, टाइगर एंड एलिफेंट जो है उसके अंदर वो लेते थे। नेक्स्ट है द सेल थ्रो लाइट ऑन रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल। तो जो हमारी जो जो आकृतियाँ जो शेप मिली हमारी जो, तो वो क्या करता है कि वो बताते हैं, प्रकाश डालते हैं, लाइटिंग करते हैं कि वो लोग जो ना कौन से रिलीजियस यानी कौन से धर्म के अंदर जो ना वो बिलीव करते थे। फ्रॉम द फिंगर्स ऑफ द सेल्स वी कम टू नाउ द फीचर्स, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ द पीपल। तो जो हमारे सेल्स जो मिल रहे हैं उससे जो हमें पता चलता है कि वो लोगों की जो ड्रेस कैसी थी और उनका रहने और खाने पीने का जो तरीका जो किस तरह का था, तो वो चीज़ें जो हमें उसके ऊपर जो है लाइटनिंग डाल रही है। द सिल्वर properly used to stamp the bags which connected goods being sent from one place to another। तो ये जो है कहता है कि जो ना ये सेल्स जो ना वो हमें आसानी से जो ना वो अलग अलग जो स्टेप जो ना वो अलग अलग तरह से जो ना वो यूज़ करते थे, और ये अलग अलग प्लेस के अंदर जो ना डिफरेंट डिफरेंट जो हमें मिलती है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिलीजियन, कि उनका जो वो धर्म जो है वो किस तरह का जो धर्म वो मानते थे, कौन से धर्म को जो है वो मानते थे। नो टेम्पल्स और श्राइन्स हैव बीन डिस्कवर्ड। कहता है कि उस टाइम में जो कोई भी टेम्पल यानी कि कोई भी हमें मंदिर मस्जिद जो है हमें नहीं मिलता। बट मैनी क्ले फिगर्स ऑफ द मदर गॉडेस हैव बीन फाउंड। बट हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे जो ना फिगर्स ऐसी जो आकृतियाँ मिली है जो हमारे मदर गॉडेस के बारे में जो बताती है। द पशुपति, द फिंगर प्रिंग लाइक लॉर्ड शिवा was one of the principal डेट्स ऑफ द हरपन पीपल। तो कहता है कि जो ना पशुपति को जो ना सबसे ज़्यादा जो वो मानते थे, जैसे लाइक के जो ना वो लॉर्ड शिवा हो। द हड़प्पन वर्कशिप ट्रीज एंड एनिमल्स। तो कहता है कि जो ना हड़प्पन जो पीपल थे वो ट्री और एनिमल को जो ना वो पूजते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनका कोई विशेष धर्म नहीं होता था। नेक्स्ट है स्पिरिट्स द आर्ट ऑफ राइटिंग। हड़प्पन हैड डेवलप्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग। कहता है कि जो हड़प्पन जो पीपल थे वो आर्ट ऑफ राइटिंग यानी कि वो लिखना जो वो जानते थे। दिस स्क्रिप्ट वाज पोस्टल नियरली 400 सिंग्स हैव बीन फाउंड। तो ये कहते हैं कि 400 के करीब जो ना वो हमें मिले हैं। द स्टूडेंट हैव नॉट बीन एबल टू रीड द स्क्रिप्ट। तो कहता है कि जो हमारे स्टूडेंट जो थे वो स्क्रिप्ट को जो पढ़ने में जो ना वो एबल यानी कि वो लायक नहीं थे, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज और उनका मेथड था वो अभी तक जो हमें समझ में नहीं आया। बट ये कहा गया है कि वो लोग जो ना लिखना जानते थे, बट उन्होंने क्या लिखा है वो अब तक जो हमें नहीं समझ पाए, नहीं हम उसको जो रीड कर पाए हैं। नेक्स्ट है द फॉल ऑफ द सिविलाइजेशन, कि जो सिविलाइजेशन है वो किस तरह से जो ख़त्म हो गया, ये हमारा हड़प्पन कल्चर। द सिविलाइजेशन कम टू एन एंड इन 15 BC। देर आर मैनी थ्योरीज अबाउट द फॉल ऑफ द सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी जो थ्योरी है जिसकी बेस पर हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा जो सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो गया था। सम राइटर्स बिलीव दैट these cities were discovered by the invaders, how could have been the Aryans। तो कहता है कि जो ना ये जो हमारे कुछ राइटर्स और जो डिस्कवर्ड थे उन्होंने जो ना देखा कि जो आर्यन जो पीपल थे उन्होंने जो ना इसको जो डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया था। सेकंड कहता है कि अदर आर ऑफ द ओपिनियन दैट द सिविलाइजेशन कुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय
नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक और फ्लड। तो कहता है कि कुछ जो हमारे स्टूडेंट जो थे वो ये मानते हैं कि ये जो हमारा सिविलाइजेशन है, जो हमारा जो ये हड़प्पन जो कल्चर है, या हड़प्पन जो हमारी सोसाइटी या सिटी थी, वो डिस्ट्रॉय यानी कि उसको डिस्ट्रॉय नहीं, उसको तहस नहस कर दिया किसने? नेचुरल डिजास्टर ने। कि जो हमारी जो प्राकृतिक जो आपदा है उसने उसको जो है डिस्ट्रॉय किया है। फॉर लाइक जो अर्थवेक है या फ्लड है, उन्होंने जो उसको वहाँ से जो डिस्ट्रॉय कर दिया। थर्ड में कहता है कि इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द रिवर्स माइट हैव चेंज देयर क्रॉस। द रिजल्ट वाज दैट द रीजन्स टर्न इनटू ए डेजर्ट। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो वहाँ पर जो रिवर है उसने अपना रास्ता जो है चेंज कर लिया, और धीरे धीरे जो ना यह जो एरिया है वो एक डेजर्ट के रूप में जो है वो बन गया। तो अभी तक जो है हम कह सकते हैं कि जो फॉल ऑफ द सिविलाइजेशन है, इसके हमारे पास कोई ठोस या एक हम कह सकते हैं कि ऐसे कोई भी अ, हमारे पास विक्टिम नहीं है, या फिर हमारे पास कोई ऐसे कोई आधार नहीं, कोई बेस नहीं है जिस बेस के ऊपर हम बता सकते हैं कि जो ना ये कैसे जो है वो फॉल हुआ था। बट हम सिर्फ यहाँ पर जो है सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है वो कैसे जो है वो ख़त्म होता है। तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा जो है चैप्टर जो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है नेक्स्ट जो है लेसन, एक नया लेसन जो वो लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।